आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की परम अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन बुद्धि की बदलती स्थिति। देखिए, मन बुद्धि का तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में जिक्र करते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने जो दो शब्द मन बुद्धि के साथ नए लगाए हैं, बदलती स्थितियां, इसका अभिप्राय कुछ बहुत ही गहरे तल पे आपको हमें समझना होगा। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मन आपका हमारा स्थूल शरीर का एक संचालक है, ड्राइवर है, चालक। देखिए, किन्हीं भी शब्दों से आप बात की गहराई को समझिए। हालांकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, जो एक लगाम की स्थिति है, उसको मन से जोड़ा है। और उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखा है। और ये तो बहुत ही एक सरल सा स्पष्ट संदेश है, क्योंकि आज हमने विषय में लिखा है मन बुद्धि में बदलती स्थितियां। तो इसका मतलब, जैसे देखिए, किसी देश में वो तख्ता पलट की स्थितियां हो जाती हैं। देखिए, बात की गहराई को आप समझिए, क्योंकि आपके हमारे जीवन को चलाने वाला, देखिए, मुख्य रूप से मन है। और मन के जो ऊपर उसका एक नियंता है, बॉस है, तो बुद्धि है। अब बुद्धि जब तक मन को अपने अधीन रखती है, तब तक तो देखिए स्थितियां में कुछ एक नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब ये स्थितियां तख्ता पलट वाली हो जाती हैं, कि यानी जब मन बुद्धि को अपने अधीन बना लेता है, देखिए स्थितियां बहुत ही फिर गंभीर बनती है। या यूं को कि आपके हमारे जीवन में फिर वो कर्मशय की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां, वो बिगड़ने लगती हैं। यही ज्ञान उपदेश गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सरल शब्दों में एक ज्ञानात्मक एक संदेश, एक विशेष प्रकार के एक ज्ञान की स्थितियां समझाई हैं। अगर हम ज्ञानमय स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, तो फिर कि हमारे जीवन में भी ये नकारात्मक स्थितियां, विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग की स्थितियों में तो आपका हमारा मन बिगड़ता जा रहा है। मन बिगड़ने का कारण क्या है? कि मन के विषय भोगों में एक विशेष आसक्ति गहरे तल पे निरंतर छलांगे लगा रही है। सर, हमारी चर्चाओं में बार बार दो शब्द बोले जाते हैं ना, 24/7। यानी कि 2400 घंटे, सातों दिन आपका हमारा ध्यान कहाँ रहता है? विषय भोगों की ओर। और ये विषय भोग गए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों को हम सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना है। देखिए, स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 स्थूल भूतों का बना है। जबकि ये पांचों भूत तकनीकी रूप से तामसी कहे गए हैं। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा गया है ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। ये इनके एक सापेक्ष, एक क्रमशः भावार्थ रूप में कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कि जब हम कहते हैं ना, छीना झपटी मत करो, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी अनीतिगत कार्य है। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन।
इनसे बचो, दूर हटो। देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ तो भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है। आजकल तो इनका सीधा प्रसारण भी होता है। यानी कि लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आपका हमारे भोग विषय तो बिगड़ते जा रहे हैं। कलयुग की स्थितियाँ गहरे तल पे गणिती बिगड़ती जा रही है। बिगड़ना शब्द इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 24 बाई 7 का जो एक आपके हमारे जीवन में प्रवेश निरंतर बिगड़ता जा रहा है। आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में भी कुछ स्थितियां बिगड़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने प्री वेडिंग की स्थितियों की बहुत चर्चाएं सुनी होगी। देखिए जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, यहाँ बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की स्थिति से है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है। अर्थ का अभिप्राय धन से है। आज धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य किंतु परंतु की कितनी स्थितियों को एक दहलीज पार करता हुआ कितने ही अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ता है, केवल इन धन के कारण। और धन तो देखिए कोई खाने की वस्तु नहीं है। धन से आप और हम पदार्थ खरीदते हैं। स्वाद भरे पदार्थों की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। ब्याह शादियों में स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। आपका हमारा खाना-पीना, रेस्टोरेंट में आना-जाना और भी देखिए आजकल तो ऑनलाइन पे इस खाना खाने की जो एक सुविधाएँ मिल गई हैं। यानी कि आपका हमारा खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य आरंभिक स्तर पर विशेष रूप से देखिए किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में इन राजसी स्थितियों को मनुष्य बढ़ा-चढ़ा के भोगता हुआ अपना कर्माशय अक्सर बिगाड़ने की स्थितियाँ बनाता जा रहा है। क्योंकि इसका कारण क्या है? मन बुद्धि का कहना मानता नहीं है। आज देखिए ना युवा वर्ग में तो ये गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ ऐसे ही मादक पदार्थों की स्थितियाँ आप देखते ही हो। जबकि सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा है, मादक पदार्थों पे भी लिखा होता है, शराब के सेवन के बाहर बोतल पे भी लिखा होता है कि ये आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन बुद्धि इन सब स्थितियों को जानते हुए भी मन इन सभी स्थितियों का सेवन करने से देखिए आप कभी-कभी देखते हो ना, ये शराब की दुकानों के बाहर शाम के समय कभी-कभी लाइन भी लगी होती है। तो ये स्थितियाँ कुछ हमें एक संदेश दे रही हैं कि आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्रों में बार-बार स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। यानी कि सात्विक स्थिति का अभिप्राय ज्ञानमय स्थितियों से है। रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से भी है और संसारी आकर्षणों से भी लिया जाता है। रजोगुण का अभिप्राय स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से भी लिया जाता है। देखिए माता के गर्भ में उसके बाद शिशु काल की जो अवस्था है, बचपन काल की अवस्था है, वो लगभग 10, 11, 12 वर्ष तक की आयु तमोगुणी प्रधान होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है। इस उम्र तक तो देखिए भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई विशेष लगाव सिर्फ बच्चों में देखा नहीं जाता। बड़ी कक्षाओं में भले ही एक रुचि बढ़ने लगती। आरंभिक स्तर पे तो देखिए नर्सरी प्ले स्कूल में तो बच्चे कुछ रोते-धोते भी जाते। अक्सर इन रोने-धोने की स्थितियों को हम विशेष स्तर पर रजोगुण से भी जोड़ देते हैं। रजोगुणी मनुष्यों को देखिए सत्संग आरंभिक स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियों में होता है।
यानी कि बेमन से होता है। उसको आप रोने-धोने की स्थितियों से भी समझ सकते हो। लेकिन शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ज्ञानपूर्वक कर्म-कांड करो। ये मनुष्य को सत्वगुण में ले जाते हैं। आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रखते हैं। लेकिन मनुष्य इन कर्म-कांडों को लोभ से, भय से करता है, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। यानी कि ज्ञानपूर्वक जब कर्म-कांड होते नहीं, तो आपके हमारे जीवन में जो एक आधार रूप में धर्म की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसमें मजबूती आ नहीं पाती। आप पर हम देखिए सत्वगुण का संग मात्र कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत करते हैं, फिर अपने संसार में रजोगुण में लौट आते हैं और रजोगुणी संसार बार-बार मनुष्य को तमोगुण में गिराता रहता है। ये एक सच्चाई है। इसलिए तो आज हमने देखिए मन बुद्धि की बदलती स्थितियों पर एक विशेष चर्चा रखे। इस शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है ना कि मन को बुद्धि के अधीन में रखो, क्योंकि मन तो अनपढ़ गवार है, विषय भोगों की गलियों में जाने से रुकता नहीं है, अपने आप को रोक नहीं पाता। ये मन ही कहते हैं ना शास्त्रों में, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन संसार में लग गया तो ये बांधता है। आज आपका हमारा सबका मन विषय भोगों में असक्त है। विषय भोगों में असक्ति के कारण ही आपकी हमारी जो एक बुद्धि की स्थितियां हैं, वो निरंतर बदलती जा रही हैं। आज हमने जो कहा ना मन बुद्धि की बदलती स्थितियां, देखिए शास्त्र तो कहते हैं कि बुद्धि के अधीन मन को रखो, जैसा कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही तो एक ज्ञान संदेश दिया। यानी कि बुद्धि के अंतर्गत मन रहेगा तो मन की आवारागर्दी पे अंकुश लग सकता है। जैसे आप और हम देखिए गाड़ी जब चलाते हैं तो ब्रेक पे नियंत्रण आपका मतलब बना रहता है। जहाँ चाहते हैं गाड़ी रुक जाती है। सर हम बार-बार यहाँ तक कहते हैं ना रैश ड्राइविंग मत करो। ये रैश ड्राइविंग का मतलब क्या है? रैश ड्राइविंग में तो देखिए ब्रेक लग नहीं पाती, एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, स्वयं का भी जान-माल का नुकसान होता है। अन्य मनुष्यों का भी देखिए आप और हम एक नुकसान कर बैठते हैं। कि फिर ऐसी स्थितियों में आपको मैं वो दंडक कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ जाता है। कि ये सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएँगे, इसलिए तो कहते हैं मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखो। यानी कि ब्रेक, नियंत्रण, लगाम ये सब मिलते-जुलते शब्द हैं। जब आपके हमारे जीवन रूपी गाड़ी में, आपके हमारे जीवन में अमर्यादित स्थितियाँ बनने लगती हैं, मन अर्थ और काम की गलियों में नाचने लगता है। आज हमारा देखिए कामनाएँ बिगड़ती जा रही हैं। आज ब्याह-शादियों में आपका हमारा उठना, बैठना, खाना-पीना, नाचना-गाना, मनोरंजन की स्थितियाँ, खेल-तमाशे की स्थितियाँ, टीवी के माध्यम से भी और आजकल तो मोबाइल भी एक खिलौना बन गया है। टीवी के माध्यम से आप समझ नहीं सकते, तभी तो ये विज्ञापनों का दौर चल रहा है। हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। मनुष्य माल में जाता है, कितनी ही ऐसी वस्तुएँ खरीद लाता है, कितने ही ऐसे पदार्थ का भोग करता है, जिसकी उसको ज़रूरत तो नहीं है। इसका मतलब ही क्या है कि आप बुद्धि का कहना नहीं मानते। जब मन बुद्धि का कहना नहीं मानता, मन अपनी मनपसंद स्थितियों में ही उलझा रहता है। मन जब अपनी मर्जी के अनुसार ही चलता है, बुद्धि की सलाह को, बुद्धि की रोक को उसको पसंद नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थितियों में मन की अवारागर्दी निरंतर बिगड़ती जाती है। ये बिगड़ा हुआ रूप ही मनुष्य से कानून का उल्लंघन भी करवाता है। शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मश्य संस्कार बिगाड़ता जाता है। लेकिन तन के स्तर पर जब-जब कानून का उल्लंघन होता है या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं, तो आपका हमारा सिर्फ कर्माशय नहीं बिगड़ता,
नशे के साथ-साथ बुरे संस्कार भी बनते जाते हैं और बने हुए बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में बार-बार उठते रहते हैं। उठने वाले वो बुरे संस्कार जो आपने पहले के पाप कर्मों द्वारा बनाए थे, वो बार-बार आपके मन बुद्धि को फिर बाध्य कर देते हैं। क्या करने को? पुनः भोगने को, पुनः पाप कर्म करने को। कहते हैं ना जब आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान ये भोग विषयों की गुलाम बन जाती है। अब बुद्धि का नियंत्रण नहीं है। फिर ऐसी स्थितियों में वो भोग विषय बार-बार उनके आप और हम व्यसनी बनते हुए अचेत स्थितियों में देखिए आरंभिक स्तर पे तो प्रमाद में आप और हम गिरते हैं। फिर वो प्रमाद ही आपको हमें आलस्य में अचेत स्थितियों में गिराता है। इसके फलस्वरूप नए कर्म भी होते नहीं है और मनुष्य फिर छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ बुद्धि को एक अनीतिगत कार्यों में लगा देता है कि जबकि शास्त्रों में क्या कहा है कि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि उसका बॉस है, बुद्धि पढ़ी लिखी है और ये पढ़ी लिखी बुद्धि तो तब तक ही रहती है जब वो निरंतर सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनती है, शास्त्रों को स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर बुद्धि को एक खुराक रूप में मिलती है तो बुद्धि स्वस्थ बनी रहती है, सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में फिर विवेक शक्ति जगने लगती है। वो विवेक शक्ति मन के ऊपर नियंत्रण बनाए रखती है, जिसके फलस्वरूप मन की विषय भोगों की आसक्ति पे एक नियंत्रण बना रहता है। जैसे घोड़ों की लगाम का वो जो बुद्धि द्वारा नियंत्रण में रहती है। कि इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? कि मन को बिगड़ने नहीं देना। मन बिगड़ेगा तो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ बिगड़ती हैं। जब बिगड़ती हैं तो फिर वो पाप कर्मों में, कानून का उल्लंघन करवाने में कितने गहरे तल पे उतार देती है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि का दरवाज़ा बंद है। ज्यों को बुद्धि रूपी बल्ब एक बहुत ही कमज़ोर रोशनी में पहुँच गया है या यूँ कहो कि बुद्धि रूपी बल्ब ही फ्यूज़ हो गया है। किन्हीं भी शब्दों में देखिए इनके भावार्थ आपको हमें समझने हैं। बुद्धि रूपी बल्ब को जलाने के लिए निरंतर उसकी एक विवेक शक्ति यानी कि उसकी जो प्रकाश को बढ़ाने के लिए कोई गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने की एक स्वभाव बनाना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो। ये सभी स्थितियाँ कि हमारी एक सात्विक नींव मजबूत करती हैं। यानी कि जब बुद्धि के अधीन मन रहता है, तो मन की हमारा गर्दी निरंतर पाया जा सकता है। लेकिन जब निरंतर सत्संग बुद्धि करती नहीं, तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती। अब विवेक शक्ति जगना तो दूर की बात है, तो फिर विवेक शक्ति न जगने के कारण परमात्मा के कार्यों में कहीं कोई रुचि बुद्धि की होती ही नहीं। कर्म कांड भी भले ही देखिए कुछ होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान पूर्वक होते नहीं है, मात्र अंधविश्वासों का ही एक सिलसिला बना रहता है। देखिए, ये बहुत ही एक व्यावहारिक स्थितियाँ हैं, जिनको मनुष्य अपने जीवन में बहुत हल्केपन में लेता है, हँसी-मज़ाक में भी लेता है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन देखिए बिगड़ती जा रही हैं। मात्र 2, 4, 5 मिनट की देखिए पूजा-पाठ जो लगभग मन बुद्धि की गैर मौजूदगी में ही होती है, इंद्रियों के स्तर देखिए, जब आप इंद्रियों के स्तर पर होते हो आँखों के स्तर पर ही पढ़ते हो, मन बुद्धि कहीं भी उन इंद्रियों के साथ होती नहीं। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो ज्ञान का प्रवाह है, वो भीतर प्रवेश कर नहीं पाता, बुद्धि को खुराक मिल नहीं पाती, बुद्धि कमज़ोर होते हुए वो भी फिर अनपढ़ बनी रहती है। जब बुद्धि कमज़ोर होती है तो फिर बुद्धि राशि बन जाती है। अब राशि मन बुद्धि में तो दोस्ताना संबंध बने रहते हैं। तो फिर मन के साथ-साथ बुद्धि की भी विषय भोगों में एक रस बुद्धि बढ़ जाती है। ये रस बुद्धि का बन जाना ही
मन और बुद्धि के बीच में एक दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मन के बिगड़ने पर बुद्धि उसका कोई विरोध नहीं करती, क्योंकि बुद्धि स्वयं उसमें रुचि लेती है। और यही स्थितियां जब और बदलने लगती हैं, जब राशि स्थितियां गहरे तल पे अपनी मनमानी करती हैं, मनमर्जी पे उतर आती हैं, तो फिर वो जो सतोगुण की कुछ कर्मकांड रूपी जो एक मर्यादा थी, वो भी टूटने लगती है। देखिए, हम बार-बार अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, ये अर्थ और काम उस धर्म की चारदीवारी को लाँघ ना सकें, कूद ना सकें, तोड़ ना सकें। आज देखिए, ये मर्यादाएँ टूटती जा रही हैं। प्री वेडिंग की स्थितियों में आप कैसा-कैसा एक स्थितियाँ देखते हो, जो इतनी शास्त्र विरुद्ध देखने में, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, शायद 2-1 महीने पहले की बात है। उसमें प्री वेडिंग की स्थितियों को रजोगुण से, मादक पदार्थों को तमोगुण से और मात्र औपचारिकता के रूप में एक फेरों की स्थितियों को, जो और भी देखिए जो भी कुछ कानूनी रूप से सामाजिक एक मान्यताओं, मर्यादाओं के अनुसार कुछ सात्विक स्थितियाँ विवाह की होती हैं, वो इनमें कितना अलग-अलग अनुपात है, राशि स्थितियाँ कितनी बिगड़ चुकी हैं। फेरों की स्थितियाँ मात्र एक औपचारिकता बनते हुए कानून के अंतर्गत ही, देखिए ये सभी स्थितियों के आप और हम जितने गहरे तल पे भावार्थ समझेंगे, उतना-उतना शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है, वो आपको में समझ में आने लगेगा। यानी कि जब तक मन बुद्धि के नियंत्रण में रहेगा, बुद्धि के अधीन रहेगा, तो मन और इंद्रियाँ कभी भी अमर्यादित स्थितियों में, अवारागर्दी की स्थितियों में, यानी कि रजोगुण बिगड़ता नहीं है, या रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर वो तमोगुण में गिरता भी नहीं। और जब-जब रजोगुण अमर्यादित होता है, तो इसका अभिप्राय ये है कि सतोगुण कहीं न कहीं आपका कमज़ोर हुआ है। और सतोगुण कमज़ोर होने का कारण ही ये है, सत्संग की न्यूनता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सत्संग कमज़ोर होता है, तो फिर पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। फिर पनपते-पनपते कब नाचने लगती हैं, और नाचते-नाचते कब कितने गैर कानूनी काम करवा जाती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवा जाती हैं। मनुष्य को इसका पता नहीं चलता। इन सभी स्थितियों के कारण आपका हमारा वो जो क्रमशः है, वो भी बिगड़ता है, संस्कार भी बुरे बनते हैं। और इन विषय भोगों की आसक्ति ही निरंतर चिंतन आपके मन बुद्धि में बने रहने के कारण मनुष्य नीतिगत कार्य भी करता है। तो अब ऐसी स्थिति में मन बॉस बन जाता है, और बुद्धि को अपने अधीन में रखते हुए वो गैर कानूनी कब कितने पाप कर्म करवाता है। आजकल देखिए ना, डिजिटल अरेस्ट वाली कुछ बातें चल रही हैं। आजकल डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। धोखाधड़ी की स्थितियाँ कितनी बिगड़ती जा रही हैं। चोरी, डकैती, और भी देखिए ऐसी ही स्थितियाँ आप कलयुग में निरंतर समाचार पत्रों में, अखबारों में, यानी कि विभिन्न स्थितियों में आप सुनते आए हो। इसका मतलब क्या है कि अब मन बॉस बन गया है। वो बुद्धि के द्वारा बुद्धि को अपने अधीन रखते हुए उससे उल्टे-सीधे काम करवाता है। देखिए, बिना बुद्धि के तो डिजिटल अपराध संभव ही नहीं। छीना-झपटी, चोरी-डकैती की स्थितियाँ बिना बुद्धि के संभव ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि अब तामसी बन गई है। तामसी बुद्धि बनने से वो मन के एक नियंत्रण में रहती है। मन जैसा नचाता है, बुद्धि वैसे ही नाचने को मजबूर हो जाती है। यही एक आज की हमारी वीडियो का जो नाम है, मन बुद्धि की बदलती स्थितियाँ। यानी कि शास्त्रों के अनुसार मन को बुद्धि के अधीन रखा गया है।
अब बुद्धि मन के अधीन हो गई है, तो फिर स्थितियाँ कितने गहरे तल पे बिगड़ती हैं। हमारा क्रमशः बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ क्रमशः स्थूल शरीर के मरते ही ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय जोनियाँ हैं, उन जोनियों में कर्मफल सिद्धांत के बने हुए स्थितियों के अनुसार फिर आपको बचाने को प्रकृति बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जैसी-जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, बिगड़ती जा रही हैं, उन पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से ही इस चर्चा को एक दिशा दी है, ताकि हम समय के रहते-रहते उधर जाएँ, संवर जाएँ, यानी कि शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। और ये तभी संभव है जब हम रात को, शाम को मौनात्मक स्थितियों से एक आवश्यक दूरी बनाएँ। मौनात्मक स्थितियों से बचते-बचते ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारे स्थूल शरीर को भी लाभ होता है, मन बुद्धि के विचार सुधरने लगते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय होने से निरंतर शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं, जो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। तो फिर मन बुद्धि में नए सिरे से वो नए विचार बुरे आते ही नहीं है, क्योंकि क्रमशः आपके हमारे जीवन में सुधार होने लगता है। दिन में राशि स्थितियों में मनुष्य का फिर विषय भोगों की जो एक शक्ति पहले अमर्यादित थी, वो मर्यादा में रहती है। आपके हमारे पुरुषार्थ में धर्म के निगरानी में ही, चार दीवारी में ही फिर अर्थ और काम किसी प्रकार से कोई अमर्यादित हरकत नहीं करते। वो चुपचाप एक धर्म के अनुसार ही अपनी स्थितियों में अर्थ और काम बने रहने से धर्म को धीरे-धीरे आत्मा की ओर सम्मुख करता है, क्योंकि धर्म ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करवाता है, धर्म ही मनुष्य को शास्त्रों को स्वाध्याय करवाता है, धर्म ही मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने को एक प्रोत्साहित करता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों को बनानी होगी, ताकि समय के रहते-रहते का हमारा जो मन है, जो एक इंद्रियों के ऊपर की एक स्थिति है कि मन को महेंद्री कहा गया। बिना मन की स्वीकृति के आपका हमारा शरीर अपनी मनमर्जी कर नहीं सकता। यानी कि इंद्रियां, मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन की स्वीकृति है कि वीडियो को ये दिशा दो। यदि मन चाहे रुक जाओ, तो फिर इंद्रियां, जबान, यानी कि ये किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए मन को सदा ही बुद्धि की तराजू से तौलते रहो, ताकि मन बिगड़े नहीं। और बुद्धि को सात्विक बनाए रखने के लिए, विवेक शक्ति जगाने के लिए निरंतर सत्संग करते रहो। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियां सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपकी हमारी बुद्धि शास्त्रों के अनुसार सात्विक बनी रहे, उसमें विवेक शक्ति जगती रहे, ताकि कि हमारे कर्मों में भी निखार आए, संवार आए, अपकर्मों से बचें और यथासंभव अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते जाएँ। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारी जीवन में भी बने। क्योंकि भौतिक उन्नति आप और हम जितने भी इस जीवन में कर लेते हैं, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति आप और हम जितने स्तर पे अनुपात में कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। को हमें पुनः मनुष्य जोनि का अवसर मिलता है और हम अधोगति से बच जाते हैं। जब पुनः मनुष्य जोनि का अवसर मिलता है, तो संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म मिलता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना होता है, ताकि कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे
परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में तभी बन पाती है, जब आप और हम श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ बनाते हैं, ताकि हमारे कार्यशील में फिर वो शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कार जो आपकी हमारी आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर किए हुए थे। ये आत्मा का ज्ञान अवरत होता है, कमज़ोर होता है, तो वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। इसलिए सभी भाई-बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। चिंतन, मनन, स्वाध्याय की स्थितियाँ निरंतर बनाए रखो, ताकि कार्यशील क्रमशः शुभ संस्कारों से सुसज्जित हो, ताकि आत्मा पर जो पहले बुरी परछाई थी, वो समाप्त हो। आत्मा परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। उस सजातीय संबंध में हमें आनंद की झलकें भी मिलती हैं, तो हमारा फिर ज्ञान अमृत नहीं होता। ऐसी शुभ स्थितियाँ हमारी आपकी सबकी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियोज़ में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कही गई बातें आपको तर्कसंगत नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।